कि इस वीडियो में फ्लेमिंगो प्रोज द लास्ट लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन यानी अंतिम पाठ। इस लेसन के राइटर हैं अल्फोंसे डॉडेट। यह लेसन अल्फोंसे डॉडेट के द्वारा लिखा गया है। इस वीडियो में हम इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ेंगे। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अबाउट द अथर, लेखक के बारे में। लेखक के बारे में एग्ज़ाम में नहीं आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में, क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में लेखक के बारे में नहीं आता है। ये सिर्फ मैं नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अबाउट द अथर अल्फोंसे डॉडेट, देखिए यहाँ पे 1840 यानी 1840 में उनका जन्म हुआ था और 1897 में उनकी मृत्यु हुई थी। कभी भी ऐसे ब्रैकेट करके लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कभी भी इस फॉर्मेट में कोई डेट या कोई ईयर मेंशन हो तो इसका मतलब 1840 में जन्म हुआ और 1897 में मृत्यु हुई। अल्फोंसे डॉडेट वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसे डॉडेट एक फ्रेंच के उपन्यासकार थे और छोटी कहानी लेखक थे, मतलब छोटी कहानीकार थे, छोटी कहानियों को लिखते थे। अब आइए हम क्या करते हैं, लेसन देखते हैं। ऑथर पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इधर आते हैं। नोटिस दिस, इतना बहुत है, जन्म जान गए, मृत्यु जान गए और वो कौन थे, बस। नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट इन फेयर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। सीन कुछ ऐसी है, एक स्कूल है जिसमें 40 ईयर से मिस्टर हैमल पढ़ा रहे होते हैं। अब लास्ट लेसन यानी एक दिन ऐसा होता है जिस दिन उनका लास्ट डे होता है, उस दिन उनका रिटायरमेंट होने वाला होता है। उस दिन की बात है, एक फ्रेंच नाम का लड़का है जो स्कूल जा रहा होता है लास्ट डे, जिस दिन मिस्टर हैमल का क्या है, लास्ट डे है। उस दिन की बातें लिखी गई हैं, उस दिन की स्टोरी बताई गई है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, ये उस दिन की बात है 40 ईयर से। उस सीन कुछ ऐसा है कि एक स्कूल में 40 ईयर से मिस्टर हैमल पढ़ा रहे होते हैं और 40 ईयर के बाद एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उनका क्या होता है, लास्ट डे होता है, लास्ट दिन होता है, यानी उस दिन उनका रिटायरमेंट होता है, यानी वो उस दिन स्कूल छोड़ के जाने वाले होते हैं। उसी दिन की बात को लिखा गया है, वहीं से स्टोरी है उसी दिन की बात। तो एक उनका स्टूडेंट होता है लिटिल फ्रेंच, वही कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए स्टोरी में पढ़ते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मैं चल चुका था स्कूल के लिए वेरी लेट, बहुत देर से, लेट मॉर्निंग, उस दिन सुबह को। किस दिन सुबह को, जिस दिन मिस्टर हैमल रिटायर होने वाले होते हैं, उस दिन सुबह को। उनका एक स्टूडेंट है जो जिसका नाम फ्रेंच है, वो कह रहा है कि मैं उस दिन सुबह को स्कूल के लिए बहुत देर से निकला था। कहाँ से निकला था, घर से निकला था। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था। कह मेरे अंदर बहुत अधिक डर था। किसके अंदर डर था, उस छोटी फ्रेंच के अंदर बहुत अधिक डर था कि मुझे, मैं स्कूल में जब मैं जाऊंगा तो मुझको बहुत अधिक क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी। आगे देखिए, स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मिस्टर हैमल ने हैड सेड, कहा था, डैट की ही वुड क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछेंगे, अस मतलब हमसे, ऑन पार्टिसिपल मतलब पार्टिसिपल पर। वह छोटा बच्चा कह रहा है कि मेरे अंदर बहुत अधिक भय था, डर था कि मैं डांट सुनूंगा, और विशेष रूप से इसलिए भी भय था क्योंकि मिस्टर हैमल ने कहा था कि वह पार्टिसिपल पर हमसे उस दिन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, मैं नहीं याद किया था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उसके बारे में एक भी शब्द, यानी पार्टिसिपल के बारे में मैं एक भी शब्द याद नहीं किया था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं यहाँ से क्या हो जाऊँ, भाग जाऊँ। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। भाग जाने का मतलब मैं स्कूल जाऊँ ही ना, इधर ही कहीं अपना आसपास कहीं मार्केट प्लेस पे अपना समय व्यतीत कर लूँ और छुट्टी के टाइम जब छुट्टी हो जाए तो बच्चों के साथ वापस पुनः अपने घर चला जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, वही बात जो अभी मैं कही हूँ, और अपना सारा दिन घर से बाहर, दरवाजे के बाहर यानी घर से बाहर व्यतीत करूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, ये दिन के बारे में कहा गया है कि दिन बहुत गर्म था और बहुत क्या था, चमकीला था, यानी सुहावना था, मतलब दिन बहुत अच्छा था। द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स, यहाँ वुड्स का मतलब जंगल से है, चिड़ियाएँ जंगल के किनारे
द बर्ड्स वेयर चीरपिंग, चिड़ियाएँ चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड, जंगल के किनारे, चिड़ियाएँ जंगल के किनारे चहचहा रही थी। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे शब्दों को समझते हुए हमेशा हिंदी अर्थ निकालना चाहिए। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले क्षेत्र में, बैक ऑफ द सॉमिल, आरा मशीन के पीछे, द प्रूशियन सोल्जर्स, प्रूशियन सैनिक, वेयर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। कह रहा है कि एक बहुत बड़ा खुला मैदान था, क्षेत्र था, खेत था, और उसी में, और जो क्षेत्र था वो कहाँ था, आरा मशीन के पीछे। आरा मशीन यानी जहाँ पे लकड़ी का सामान जैसे मेज, कुर्सी इत्यादि बनते हैं। तो उस आरा मशीन के पीछे जो प्रूशियन सैनिक थे वे क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह सब कुछ बहुत अधिक सुहावना लग रहा था, बहुत अधिक मनमोहक लग रहा था। देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों को याद करने के अलावा, कहा कि पार्टिसिपल के नियमों को याद करने के अलावा ये सारी चीज़ें बहुत अधिक मनमोहक लग रही थी। मतलब पार्टिसिपल का नियम याद करना जितना अच्छा नहीं लग रहा था, उतना ये सारी चीज़ प्रूशियन सोल्जर को देख करके जो अभ्यास कर रहे थे, ये सारी चीज़ उससे कहीं ज़्यादा क्या लग रही थी, अच्छी लग रही थी। किसको, उस छोटे फ्रेंच को, उस लिटिल फ्रेंच को लग रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे अंदर शक्ति थी, टू रेजिस्ट, इसका विरोध करने की, मेरे अंदर इसका विरोध करने की शक्ति थी। ये मतलब ये है कि मनमोहक प्रूशियन सोल्जर जो अभ्यास कर रहे थे वो हमको मनमोहक लग रहा था, लेकिन इसलिए उसका मैंने फिर भी क्या किया, विरोध किया, और विरोध करके एंड हूरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी जल्दी मैं क्या कर लिया, स्कूल के लिए चल पड़ा। होता है ना कि जो चीज़ें आकर्षक होती हैं तो हम सारे काम धंधे भूल करके उस चीज़ को क्या करते हैं, देखते हैं। लेकिन लिटिल फ्रेंच ऐसा नहीं किया, उसको अच्छा लग रहा था वो चीज़ देखने में, लेकिन ऐसा नहीं किया कि वो स्कूल छोड़ दे और उसी चीज़ को देखे। वो क्या किया, उसका विरोध किया कि नहीं, मुझे नहीं देखना चाहिए, और उसका विरोध करके वो जल्दी जल्दी स्कूल के लिए चल पड़ा। आइए आगे देखते हैं। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, यहाँ पे आई वही लिटिल फ्रेंच ही कह रहा है। वैन आगे चल के, अभी नाम नहीं बताया है, आगे चल के स्टोरी में नाम बताएगा। वैन आई पास, जब मैं गुजरा, द टाउन हॉल, सभागार से होते हुए, टाउन हॉल से होते हुए, कह रहा है कि जब मैं टाउन हॉल से होते हुए गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का मतलब सूचना बोर्ड, सूचना पट्ट। कह रहा है कि सूचना पट्ट के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी सारी खराब खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, इस बुलेटिन बोर्ड, उस सूचना पट में प्रकाशित की गई थी, निकाली गई थी। मतलब उस सूचना पट पर, प्रकाशित करना थोड़ा गलत होगा, मतलब उस सूचना पट पर, सूचना बोर्ड पर लिखी गई थी। कह रहा है, एक बार फिर से देखते हैं। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से होते हुए गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, सारी खराब खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, उस सूचना बोर्ड में निकाली गई थी, उस सूचना बोर्ड पर लिखी गई थी। मतलब जो भी खराब खबरें, अच्छी खबरें जो भी थी, उस सूचना बोर्ड पर लिखी गई थी। क्या क्या लिखा गया था, द लॉस्ट बैटल, हारे हुए युद्धों के बारे में, द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती होने के लिए, और क्या लिखा हुआ था, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कह रहा है कि सेना अधिकारी के आदेश संबंधी समाचार उस बुलेटिन बोर्ड पर निकाले गए थे। क्या क्या, जो भी 2 सालों में जो युद्ध हारे गए थे उसके बारे में, सेना में भर्ती होने के लिए कि किसी को भी यदि सेना में भर्ती होना है उसके बारे में निकाला गया था। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो ऑफिसर था सेना अधिकारी, उसके आदेश जो या 2 साल में आदेश दिया था उसके आदेशों को भी सूचना बोर्ड पर लिखा गया था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और कह रहा है कि मैं स्वयं में सोचा, उसको पढ़ा और बिना रुके चल दिया। कह रहा है कि एक पल के लिए खुद के बारे में मैं सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, और वहाँ बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कह रहा है कि और मैं बिना रुके वहाँ से चल दिया। आगे कह रहा है व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, जब थोड़ा दूर आगे वह बढ़ा तो कह रहे हैं कि अब क्या हो गया है, मतलब इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, क्या बात है, क्या हुआ है जिसलिए इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है। अब आगे देखते हैं हिंदी अर्थ।
देन एज आई hurried बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। करा कि तब मैं जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी स्कूल के लिए जाने लगा। द ब्लैक स्मिथ, एक लुहार जिसका नाम वाचर था, हु वाज देयर, जो वहाँ था, विथ हिज अप्रेंटिस, और वह एक नौसिखिया लड़के को रख रखा था काम करने के लिए। कहाँ पे रखा था? अपनी दुकान पर लुहार जो है एक अप्रेंटिस लड़के को, नौसिखिया मतलब अभी वो काम करना सीख रहा था, उसको रख रखा था। रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, वह बुलेटिन बोर्ड सूचना बोर्ड को पढ़ा। कॉल्ड आफ्टर मी, और मुझे बुलाया और कहा, मुझे बुलाकर कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, लड़के इतने तेज़ी से मत चलो। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत अधिक समय है। वह ब्लैक स्मिथ कहता है कि लड़के इतने तेज़ी से स्कूल मत जाओ, इतना जल्दी जल्दी स्कूल मत जाओ, तुमको अपने स्कूल पहुंचने के लिए बहुत अधिक काफ़ी समय है। उसको क्या किया? कमेंट किया। उसको तो देर हो रही थी, वो जल्दी जल्दी जा रहा था, लेकिन फिर भी वह उसको क्या किया? कमेंट किया। नहीं होते हैं कुछ लोग उल्टा बोलते हैं, तो उस तरीके से वो क्या किया? कमेंट किया कि लड़के इतना तेज़ मत चलो, अभी तो बहुत समय है। जबकि समय क्या था उसके पास? बहुत कम था, लेकिन वह कमेंट किया, वह ब्लैक स्मिथ लुहार, कि लड़के इतना तेज़ से मत चलो, अभी तुमको अपने स्कूल जाने के लिए बहुत अधिक समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मुझसे क्या कर रहा था? मजाक कर रहा था। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आवर ब्रीथ, और कह रहा है कि लंबी सांस लेते हुए, आहें भरते हुए मैं मिस्टर हेमल के छोटे बागीचे के पास पहुंच गया। वो 40 वर्ष से इस विद्यालय में पढ़ा रहे होते हैं, तो मिस्टर हेमल जो एक छोटा सा बागीचा, मतलब पेड़ पौधा लगा करके छोटा सा बागीचा तैयार कर लिए होते हैं। तो जो बागीचा था उनके क्लासरूम के जस्ट सामने था, तो उनके बागीचे से होते हुए वह क्या कहाँ पहुँचा? उनके क्लासरूम में पहुँचा। कौन पहुँचा? छोटा फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच पहुँचा। यूजुअली रोज व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, यानी जब स्कूल में पढ़ाई शुरू होती थी, जब स्कूल खुलता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, तो बहुत अधिक शोरगुल आता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसकी आवाज़ गलियों तक सुनाई देती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों के गिरने पटकने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन अनइजन, एक स्वर में पाठों को दोहराने की आवाज़। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर ज़ोर से आती थी। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कि अपने कान के पास हमें किसी दूसरी आवाज़ को समझने के लिए या उसी आवाज़ को समझने के लिए हमको अपने कान पर हाथ लगाने पड़ते थे। करा इतना ज़ोर से डेस्कों के गिरने पटकने ढहने की आवाज़ आती थी, पाठ को एक स्वर में दोहराने की आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से आती थी कि अन्य बातों को समझने के लिए हमें अपने कानों पर क्या लगाने पड़ते थे? हाथ लगाने पड़ते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक की बड़ी सी छड़ी को टेबल पर थपथपाने की भी, यानी मेज पर ठोकने की भी क्या आती थी? आवाज़ आती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कोमोजन टू गेट टू माई डेस्क, कराए कि मैंने विचार किया, मैंने आइडिया लगाया कि इस हो हल्ला के बीच में, ऑन द कोमोजन, इस शोरगुल के बीच में, टू गेट टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन, और मुझे कोई देखेगा भी नहीं। कह रहा है कि मैं विचार किया था, पहले से योजना बनाया था, किसी शोरगुल के बीच में, वो सोचा कि ऐसे डेली होता है तो उस दिन भी होगा ही ऐसे कि शोरगुल होता रहेगा, और मैं क्या करूँगा? धीरे से पीछे डेस्क पर बैठ जाऊँगा और कोई मुझे देखेगा भी नहीं। आप खुद भी फील कर सकते हैं कि एक शांत क्लास है, उसमें आप यदि लेट पहुँचते हैं तो सब लोग आपकी तरफ ध्यान चला जाता है, लेकिन अगर शोरगुल होता रहता है, बातचीत होती रहती है, तो आप यदि लेट पहुँचने धीरे से डेस्क पर बैठ जाएंगे तो कुछ ही लोग आपको देखेंगे। बट नाउ इट वॉज बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और मिस्टर हेमल इधर उधर चल रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपनी भयानक
लोहे की छड़ी लिए हुए, अंडर हिज आर्म, अपनी बाजुओं में दबाकर, अपनी बाहों में दबाए हुए, लोहे की आयरन स्टिक लिए हुए मिस्टर हेमल क्लासरूम में इधर उधर चल रहे थे। अब इसी बीच में ये ऊपर वाला जो बात कहा है, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, ये क्या है, ऐसा सोच रखा था कि शोरगुल होता रहेगा और शांति से मैं जाकर के क्या हो जाऊँगा, बैठ जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं था, सब कुछ क्या था, शांत था। तो आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी लोग के बीच में मुझे अंदर क्लासरूम में जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, कि मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डर गया था। कह रहा कि आप लोग भी एक स्टूडेंट हैं, वो हम लोगों से कह रहा है कि आप लोग भी एक स्टूडेंट हैं और आप इस चीज़ को कल्पना कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और मैं कितना डर गया था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हेमल सॉ मी, मिस्टर हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुतापूर्वक बोले, गो टू योर प्लेस क्वाइकली लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, जल्दी से अपने सीट पर चले जाओ। वी वी आर बिगनिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना ही पाठ को शुरू करने वाला था। ये कौन कह रहा है? मिस्टर हेमल, जो लिटिल फ्रेंच के क्या हैं, अध्यापक हैं। आई जंप ओवर द बेंच, मैं कूदकर अपने बेंच पर चला गया, एंड सेट डाउन ऑन माई डेस्क, और डेस्क पर क्या हो गया, बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, करा तब तक थोड़ा बहुत भय मेरे अंदर से जा चुका था। करा कि जब मैं अपने डेस्क पर बैठा तो थोड़ा बहुत भय क्या हो गया, मेरे दिल से, मेरी धड़कनों से निकल गया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसके बाद मैंने देखा कि हमारे अध्यापक एक सुंदर हरी कोट पहने हुए थे, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और वह झालदार शर्ट पहने हुए थे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काली सिल्क की टोपी लगाए हुए थे, आल एम्ब्रॉयर्ड, जिस पे कारीगरी की गई थी, मतलब डिज़ाइनिंग की गई थी, किस पे, टोपी पे, सिल्क कैप पर। डैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट, जिसको वह कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन, निरीक्षण वाले दिन, एंड प्राइज डेज, और कोई प्राइज डे होता था, कोई उपहार देने वाला दिन, जैसे होता है ना स्कूल में कोई समारोह है तो बच्चों को प्राइज़ दिया जा रहा है तो सभी लोग बहुत अच्छे से रेडी होकर के आते हैं, टीचर, स्टूडेंट, सभी लोग। तो कह रहा है कि उस दिन, इंस्पेक्शन, निरीक्षण वाले दिन, और प्राइस डे के छोड़ करके वे अध्यापक यानी मिस्टर हेमल ऐसे कपड़े कभी नहीं, नॉर्मल डे में कभी वह पढ़ाने के लिए ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आते थे। लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं था, ना कोई निरीक्षण वाला दिन था और ना ही कोई प्राइज डे था, लेकिन फिर भी वे अच्छे कपड़े पहनकर आए हुए थे। वह लिटिल फ्रेंच जब डेस्क पर बैठा तो देखा अपने टीचर को, इस चीज़ को नोटिस किया। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा स्कूल बहुत विचित्र लग रहा था, एंड सॉलेम, बहुत शांत था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन एक चीज़ जिसे देख करके मैं बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, ऑन द बैक बेंचेस, पिछली बेंचेस पर, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग उस पर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह। कह रहा है कि एक चीज़, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, बट एक चीज़ जिसे देखकर मुझे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, ऑन द बैक बेंचेस, पिछली बेंचेस पर, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग, लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर, एक बूढ़ा कृषक था, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जो तिकोनी टोपी पहना हुआ था। द फॉर्मर लेयर, भूतपूर्व मेयर था। द फार्मर पोस्टमास्टर, यानी भूतपूर्व पोस्टमास्टर था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और इसी तरह अन्य लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। मतलब ऐसे लोग थे जो मिस्टर हेमल से पढ़ कर के नौकरी कर रहे थे, और आज जब मिस्टर हेमल का रिटायरमेंट होने वाला था तो वे सभी उनसे मिलने आए हुए थे। ठीक है ना, ऐसे होता है
कि मतलब जो लोग भी जानते हैं कि फला टीचर इस स्कूल से रिटायर होने वाले हैं, तो जिनको भी पढ़ाए होते हैं उनके स्टूडेंट उनसे मिलने आते हैं। आज के ज़माने में मॉडर्न में नहीं हो रहा है ना, पहले ऐसे होते थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और वह जो बूढ़ा कृषक था, जो कृषि का काम करता था, उसके हाथ में पुरानी बालपोथी थी। थम्ब्ड एट द एज, जिसके किनारों पर अंगूठे का निशान था। मतलब वह वही उनके समय में वही बालपोथी से वह क्या किया था, पढ़ा था, और उसको अभी तक वह रखा था। आज मिस्टर हेमल का रिटायरमेंट होने वाला था, तो वह उस चीज़ को लेकर आया था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी, और वह उसे अपने घुटनों पर खोलकर बैठा हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और पेजों के बीच, पन्नों के बीच में वह अपने चश्मों को रखा था। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे स्कूल में पैर लटका के बैठते हो बेंच पर, तो ऐसे ही वह भी बैठा हुआ था, ठीक है। और जो घुटना था उसका, उस पर वह अपनी बालपोथी को खोल रखा था और उसके पन्नों के बीच में अपने चश्मों को रखा था। कौन? वह ओल्ड फार्मर, ओल्ड हॉसर, बूढ़ा कृषक। While I wondering about it all, मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, कह रहा है कि इस समय While I was wondering about it all, जबकि मैं इन सब पर विचार कर ही रहा था। किस पर विचार? जो पिछले बेंच पर आकर के लोग बैठे हुए थे, उन लोगों पर विचार कर ही रहा था। मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता, एंड जेंटल टोन, और उसी विनम्र आवाज़ में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिस आवाज़ में वह रोज़ मुझसे बोला करते थे। कह रहा है कि एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीरता और विनम्र आवाज़ में, विच ही यू हैड यूज्ड टू मी, जिस आवाज़ में वह मुझसे रोज़ बोला करते थे, सेड, आज भी कहे, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह तुम्हारा अंतिम पाठ है जो मैं क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, ये जो कहने का मतलब है, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह तुम्हारा अंतिम पाठ है जो मैं तुमको पढ़ाऊँगा। कहने का मतलब ये है कि जो मिस्टर हेमल थे वह फ्रेंच भाषा के अध्यापक थे, तो उन लोगों का क्या था, फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ था। अब उनको क्या पढ़ना था, जर्मनी भाषा पढ़नी थी, जर्मन पढ़ना था। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, कह रहा है कि बर्लिन से यह आदेश आया है। द ऑर्डर हैज़ कम, यह आदेश आया है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन, इन द स्कूल ऑफ अल्लास एंड लॉरेन, अल्लास और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए। कह रहा है कि यह बर्लिन से आदेश आया है कि अल्लास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर, नए अध्यापक कल पढ़ाने के लिए आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच भाषा में यह तुम्हारा अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग, टू बी वेरी अटेंटिव, तुम सब लोग क्या हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। कौन कह रहा है? मिस्टर हेमल कह रहे हैं। वॉट इज थंडर क्लैप, क्या बिजली की कड़कड़ाहट हुई, क्या बिजली की कड़कड़ाहट हुई। दीज वर्ड, इन शब्दों के साथ, वेयर टू मी, मेरे अंदर। कह रहा यह शब्द सुनते ही, लिटिल फ्रेंच, छोटा फ्रेंच वह बालक कह रहा है कि यह शब्द सुनते ही मेरे अंदर क्या बिजली की कड़कड़ाहट हुई। ओ द रिचेज, अरे अभागे लोग, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, सभागार में बैठे लोगों पर उन्होंने यही कहा। कौन कह रहा है? मिस्टर हेमल कह रहे हैं कि अरे अभागे लोग, सभागार पे बैठे हुए लोगों के बारे में उन्होंने यही कमेंट किया। कौन कमेंट किया? मतलब अरे अभागे कहने का मतलब ये है कि इतना मेहनत से तुम लोग फ्रेंच भाषा पढ़ते आए हो, अब इस भाषा को छोड़ करके तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, दूसरी भाषा पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि अरे बेचारे लोग, तुम लोग को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यह मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वह कहता है कि अरे मैं मुश्किल से ही लिखना जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊँगा।
ये लिटिल फ्रेंच कह रहा है कि बहुत मुश्किल से फ्रेंच भाषा तो मैं लिखना अभी जान पाया था और इसको भी अब क्या करना देना होगा, छोड़ देना होगा। आगे कह रहा है कि आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं आगे इसे कभी नहीं सीख पाऊँगा। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच भाषा में मेरा यह अंतिम पाठ। वाई, अरे, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, बहुत मुश्किल से ही मैं लिखना अभी जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इसे आगे नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अब इसे यहीं रोक देना होगा, मतलब इसके बाद अब मैं नहीं पढ़ूँगा। ये बात कौन कह रहा है? लिटिल फ्रेंच कह रहा है कि आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, बहुत मुश्किल से ही अब फ्रेंच भाषा जो है मैं लिखना जान पाया था, अब तो मैं आगे सीख भी नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मैं इसको यहीं पर रोक देना होगा, इसके आगे मैं नहीं पढ़ूँगा। ओ अरे, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अरे मुझे कितना दुख हो रहा है कि मैं अपने पाठों को नहीं पढ़ पाया। कह रहा है कि मुझे कितना दुख हो रहा है, अब भाषा जब बदल रही है तो उसके साथ साथ बुक्स भी बदल जाएंगी। तो कह रहा है हो अरे, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मुझे कितना दुख हो रहा है कि मैं अपने पाठों को अब नहीं सीख पाऊँगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और कह रहा है पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने पर कितना दुख हो रहा था। पहला कि मैं अपना पाठ अब इसके आगे नहीं पढ़ पाऊँगा इसलिए, और पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने पर मुझे क्या हो रहा था, बहुत अधिक दुख हो रहा था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस ए वाइल एगो, कह रहा मेरी पुस्तकें जो थोड़ी देर पहले ले जाने में भारी और बड़ी समस्या लग रही थी। कह रहा है कि माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस ए वाइल एगो, जो थोड़ी देर पहले मुझे क्या लग रही थी, बहुत भारी समस्या लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, ले जाने में बहुत बड़ी समस्या लग रही थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द संत, मेरा व्याकरण और संतों का इतिहास, वेयर ओल्ड फ्रेंड, अब पुराने मित्र जैसे लग रहे थे। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था, मैं इसको त्यागना नहीं चाहता था। कह रहा है कि जो किताबें थोड़ी देर पहले क्या लग रही थी, ले जाने में मुझको बहुत भारी लग रही थी, बड़ी समस्या लग रही थी, मेरा व्याकरण और संतों का जो इतिहास था, संतों के बारे में जो मेरी किताबों में दिया था और संतों का इतिहास, वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, जो हमारे पुराने मित्र बन गए थे। आई कुड नॉट गिव अप, मैं इसे नहीं छोड़ सकता था। एंड मिस्टर हेमल, और मिस्टर हेमल टू, और मिस्टर हेमल को भी नहीं छोड़ सकता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इसी अंतिम पाठ के सम्मान में। बेचारा आदमी किसको बोला जा रहा है, मिस्टर हेमल को, कि बेचारे आदमी इसी अंतिम पाठ के सम्मान में। डेट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, उन्होंने रविवारी सुंदर कपड़े पहन रखे थे, मतलब जो रविवार के दिन या कोई समारोह के दिन, फंक्शन के दिन जैसे कपड़े वह पहनते हैं, इसी लास्ट लेसन के सम्मान में उस दिन वह क्या कर रखे थे, अच्छे कपड़े पहन रखे थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि गांव के बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े लोग क्यों, वेयर सीटिंग इन देयर बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे बैठे हुए थे। कह रहा है कि एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सीटिंग इन देयर बैक ऑफ द रूम, अब मैं समझ गया कि गांव के बूढ़े लोग कमरे के पीछे, सबसे पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दैट दे वेयर सॉरी, कर इसलिए उन्हें भी दुख था, उनको भी क्या था, दुख था, वे भी दुखी थे। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर
कि वे और ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। कह रहा है कि उन लोगों को भी बहुत अधिक दुख था कि वे बहुत अधिक स्कूल नहीं गए थे, बहुत अधिक वह मिस्टर हैमल से नहीं पढ़े थे। मतलब जब भी उन लोग का जब स्कूल टाइम था, जब वे लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे, आज तो वे लोग मिलने आए हैं, लेकिन जब वे लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे तो वे बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं जाते थे। तो इस बात का उनको क्या था, दुख था कि यदि मैं और भी स्कूल गया होता। कौन लोग? वे बूढ़े लोग जो स्कूल के क्लास में सबसे पीछे बैठे हुए थे। आगे देखिए, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। कर इट वॉज देयर वे कि उनका तरीका था, ऑफ द थैंकिंग उनको धन्यवाद देने का, आवर मास्टर अपने मास्टर को, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस अपनी 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए। करा उन्होंने जो 40 वर्ष की सेवा इस स्कूल के लिए उन्होंने किया था, उनको धन्यवाद देने का केवल क्या था, यही एक तरीका था कि वे लोग उनसे क्या कर रहे थे, मिलने के लिए आए थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और जो देश अब उनका नहीं था, कह रहा है दैट वाज देयर नो मोर, और अब वह देश जो उनका नहीं था, ऑफ शोइंग वह दिखाने आए थे, देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री अपने देश के सम्मान के लिए। कह रहा है कि वह अपने देश के सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए वे लोग आए थे, जो देश उनका अब नहीं था। While I was thinking all of this, जबकि इन सब बातों पर मैं विचार कर ही रहा था, I heard my name called, मैंने सुना कि कोई मेरा नाम लेकर बुलाया। It was my turn to recite, अब पार्टिसिपल को दोहराने की, बोलने की मेरी बारी थी। दोहराने की नहीं, सॉरी, पार्टिसिपल के नियमों को बताने की क्या थी, मेरी बारी थी। यहाँ तक अब तक स्टोरी ये थी कि वह क्या कर रहा था, वह छोटा बच्चा इन सब चीज़ों को देख करके क्या कर रहा था, सोच रहा था, और उधर मिस्टर हैमल अन्य बच्चों से क्या कर रहे थे, पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछ रहे थे। अब किसकी बारी आ गई, उस छोटे लिटिल फ्रेंच की बारी आ गई। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through। कह रहा है कि अब बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियम को पूरा जोर जोर से और स्पष्ट सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था। कह रहा है आगे देखिए, फिर से एक बार मैं हिंदी बता देती हूँ। What would I not have given, मैं क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं था, टू बी एबल टू से, ताकि मैं यह कहने में योग्य बन सकूं, दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल के भयानक नियमों को, ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत तेज और स्पष्ट आवाज़ में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना एक गलती के। कह बिना किसी गलती के बहुत तेज और स्पष्ट आवाज़ में पार्टिसिपल के नियमों को बताने के लिए मैं कह रहा हूँ। वह कह रहा है, वह छोटा फ्रेंच, कि पार्टिसिपल के नियमों को दोहराने के लिए मैं क्या कुछ करने के लिए नहीं तैयार था। मतलब मैं चाहता था कि मैं पार्टिसिपल के नियमों को बिना किसी गलती के तेज़ आवाज़ में स्पष्ट रूप से बता सकूं, लेकिन वे तो दोहराया ही नहीं था, पढ़ा तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी इच्छा कर रहा था बिना पढ़े ही मैं क्या करूं, अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करूं, अच्छे से अच्छे तरीके से मैं बताऊं, कोई गलती ना करूं, कोई भूल ना करूं। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं पहले ही शब्द में, मतलब पहले ही मुझसे पूछा गया और उसी में मैं क्या था, उसी में मैं उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और मेज और वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। कह रहा है कि मैं सोच रहा था कि बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के नियमों को बता दूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कह रहा है एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपने डेस्क को पकड़कर मैं खड़ा रहा, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, और मुझे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हैमल ने मुझसे कहा। कह रहा है कि मैंने सुना कि मिस्टर हैमल मुझसे कहे, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ। देखिए यहाँ पे उसका नाम बताया गया, इसके पहले नाम नहीं बताया गया है, क्योंकि हमको स्टोरी पता थी तो हम पहले से ही नाम ले रहे हैं, लेकिन स्टोरी में पहले नाम नहीं बताया गया है, नाम अब बताया जा रहा है। किसका? उस छोटे बच्चे का जो इस स्टोरी का मेन है। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हैमल ने मुझसे कहा, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत अधिक खराब महसूस हो रहा होगा,
जैसे ये लाइन कहने का मतलब जैसे रोज़ रोज़ टीचर, जैसे कोई ऐसा बच्चा पढ़ने वाला नहीं है जो बिल्कुल गधा है, क्लास में कोई भी होमवर्क दिया जाता है करके नहीं लाता है, रोज़ उसको टीचर डांटते हैं। लेकिन ऐसा दिन आए जिस दिन वह क्वेश्चन भी ना बताए और टीचर कहे कि मैं तुमको डांटूंगा नहीं, तो उस बच्चे को क्या होगा, थोड़ा सा ख़राब फील होगा कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो वही है यहाँ पे, सेम वही सेंस है कि वह कहते हैं कि मैं तुमको डांटूंगा नहीं, तो इससे थोड़ा लिटिल फ्रेंच को क्या होता है, ख़राब महसूस होता है। सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा है। वो कहते हैं कि देखो ऐसा है, ऐसी बात है, नहीं कहते हैं देखो ऐसी बात है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, प्रतिदिन हम लोगों ने स्वयं से कहा है, करा कि हम सब, मिस्टर एमल करें मैं भी और तुम लोग भी, हम सभी लोग स्वयं से कहते थे, कह रहे थे, क्या कह रहे थे, वाह, अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम लोगों के पास बहुत अधिक समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सिखा दूँगा। कह रहा है कि रोज़ रोज़ तो हम लोग यही कहते थे कि कोई भी, मान लो कहने का मतलब ये है कि कोई लेसन आया और उसको क्या कहते थे, मिस्टर एमल पढ़ाते नहीं थे, कहते थे चलो अभी बहुत समय है, साल भर का टाइम है, इतने दिन का टाइम है, इसको हम लोग कल सीख लेंगे। और ऐसा कहते कहते आज ऐसा समय आया है कि पाठ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ढंग से मिस्टर एमल पढ़ा भी नहीं पाए हैं और फ्रेंच भाषा को, उस पाठ को, उन पुस्तकों को क्या करना था, छोड़ना था। आगे देखिए, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और कह रहा है कि और अब तुम देख रहे हो कि अब हम लोग कहाँ आ गए हैं, मतलब हम लोग ऐसी स्थिति पर आ गए हैं कि हमको क्या करना होगा, इस फ्रेंच भाषा की किताब को छोड़ देना होगा, फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ना होगा। अरे हाय, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ अल्लास, यह अल्लास के साथ यही बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह सीखने के लिए कल पर टाल देती है। कह रहा है कि अल्लास के स्कूल के अध्यापकों की यही सबसे बड़ी समस्या है कि वह सीखने के लिए कोई भी चीज़ सिखानी होती है तो उसको वह क्या करती है, कल पर टाल देती है। कौन टालता है, अध्यापक लोग टालते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, कह रहा है कि अब बाहर के लोगों के पास तुम लोगों से कहने का अधिकार होगा, मतलब बाहर के लोग को पूरा पूरा अधिकार होगा कहने के लिए, क्या कहने के लिए, हाउ इज़ इट, ऐसा कैसे है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी कर सकते हो, एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी तुम न तो अपनी भाषा लिख सकते हो और न ही बोल सकते हो। वो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, मिस्टर एमल कह रहे हैं कि बाहर के लोग क्या करेंगे, दोस्त ठहराएंगे, दोषी ठहराएंगे, कहेंगे कि तुम लोग इतने दिन से फ्रेंच भाषा पढ़ रहे हो, तुम लोग को तो आता भी नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि तुम लोग क्या कर दोगे, फ्रांसीसी होने का नाटक कर दोगे। क्यों कर दोगे, क्योंकि तुम लोगों को तो ना फ्रेंच भाषा लिखना आता है और ना ही तुम लोगों को बोलना आता है, क्योंकि मैंने ढंग से सिखाया ही नहीं है। बट यू आर नॉट द वॉरेस्ट, लेकिन तुम सबको बुरा नहीं फील होगा, बट यू आर नॉट द वॉरेस्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, किंतु नन्हे फ्रेंच तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वो कहते हैं कि लिटिल फ्रेंच तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, ऐसा मत सोचो कि मैं ही सबसे बुरा हूँ, मुझे ही नहीं आता है या हमारी कमी है जिसकी वजह से मैं फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाया। वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, कारण हम सब के पास स्वयं को दोष देने के लिए बहुत अधिक कारण है। कहता है हम सब लोगों के पास, जो मैं तुम लोगों को फ्रेंच भाषा सिखा नहीं पाया और तुम लोग फ्रेंच भाषा सीख नहीं पाए, अब उस भाषा को छोड़ देना होगा। और हम लोग इसलिए नहीं सीख पाए क्योंकि क्या बोलते हैं, मिस्टर एमल ना तो ढंग से पढ़ाते थे, वो हमेशा कल पर टाल देते थे कि हम तुम लोगों को कल सिखाएंगे। तो वही कह रहे हैं मिस्टर एमल कि हम सब लोगों को फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाए, इसका दोष देने के लिए बहुत अधिक कारण है, बहुत अधिक रीज़न है। आगे चलते हैं। योर पेरेंट्स, वह किसके बारे में कहते हैं, लिटिल फ्रेंच के बारे में। योर पेरेंट्स वे आर नॉट एनेक्सियस, तुम्हारे माता पिता इच्छुक नहीं थे, उत्सुक नहीं थे, इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हें बहुत अधिक पढ़ाने के लिए। कहते हैं लिटिल फ्रेंच, तुम्हारे माता पिता बहुत अधिक तुम्हें पढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल, वे चाहते थे कि तुम किसी फार्म या किसी आराम मशीन पर काम करो, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि तुम थोड़ा अधिक पैसे कमा सको। एंड आई, और मैं भी इन सब में दोषी हूँ। मतलब छोटे फ्रेंच, तुम पढ़ नहीं पाए, सीख नहीं पाए, सिर्फ तुम्हारा ही दोष नहीं है बल्कि उसमें मेरा भी दोष है, और तुम्हारे माता पिता भी नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो।
आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं खुद को भी दोषी मानता हूँ, मैं खुद को भी दोषी ठहराता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैं तुम लोगों को नहीं भेज देता था। टू वाटर माई फ्लावर्स, पौधों में पानी देने के लिए। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे पाठों को पढ़ाने के बजाय क्या मैं तुम लोगों को फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है। मतलब मैं क्या करता था, कहने का मतलब निगेटिव कह रहे हैं कि क्या मैंने ऐसा नहीं किया है, मतलब ऐसा किया है, मतलब मैं तुम लोगों को फूलों में पानी देने के लिए भेज देता था और तुम लोगों के पाठों को नहीं पढ़ाता था। एंड वैन आई वॉन्टेड टू गो टू फिशिंग, और जब भी मेरा मन मछली पकड़ने को चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की, मतलब मैं तुम लोगों की छुट्टी करके और मछली पकड़ने चला जाता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, कह रहा है देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए। मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हेमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वे कह रहे थे कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, बहुत अधिक स्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल, और बहुत तार्किक है। मतलब फ्रेंच भाषा जो है संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है और बहुत अधिक तार्किक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, इसलिए हमें अपने बीच इसे सुरक्षित रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना है। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं, जब किसी देश के लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो मानो ऐसा लगता है कि उनकी जेल की चाबी उनके पास है। कह रहा है कि जब भी किसी अन्य देश में हम क्या होते हैं, दास बना लिए जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, और हमको अपनी भाषा बखूबी आती है, अपने देश के प्रति हमें प्रेम रहता है, अपने देश की भाषा आती है, तो ऐसा लगता है जैसे मुझे जेल की क्या मिल गई हो, चाबी मिल गई हो। देन ही ओपनड ए ग्रामर, तब उन्होंने व्याकरण की किताब खोली। रीड अस आवर लेसन, और हमारे पाठों को पढ़कर सुनाया। आई वॉज इमेज्ड, मैं बहुत आश्चर्य था, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि कितना अधिक मुझे समझ में आ रहा था। कह रहा उस दिन जो कुछ भी उन्होंने पढ़ाया मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा था। All he said seemed so easy, वह सब कुछ इतना आसान कह रहे थे, इतना आसान कह रहे थे। I think to that, कह रहा है कि वह सब कुछ जो भी चीज़ वो बता रहे थे वो बहुत ही क्या कर रहे थे, आसान भाषा में बता रहे थे। I think too, मैं यह भी सोचता हूँ कि that I had never listened so carefully, कि मैंने कभी इतने ध्यान से कोई पाठ को नहीं सुना था। And that he had never explained everything with so much patience, और वह भी इतने धैर्य के साथ कभी भी कोई चीज़ वर्णन नहीं की थी, कभी भी इतने धैर्य के साथ इतने अच्छे तरीके से वह कभी किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से पढ़ाए नहीं थे, जितना स्पष्ट रूप से वे आज पढ़ा रहे थे। और लिटिल फ्रेंच कह रहा है, ये बात लिटिल फ्रेंच कह रहा है कि मिस्टर हेमल कभी इतना बढ़िया से नहीं पढ़ाए थे जितना बढ़िया से आज पढ़ा रहे थे, और जितना ध्यान से मैं आज सुन रहा था इसके पहले मैंने कभी इतना ध्यान से नहीं सुना था। अब आगे देखिए। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. It seemed, ऐसा लगता था कि इफ़ द पुअर मैन, वह बेचारा आदमी, वांटेड टू गिव अस, हमें दे देना चाहता था, ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले सब कुछ। कह रहा इससे इस विद्यालय को और हम लोगों को छोड़कर जाने से पहले वह बेचारा आदमी ऐसा चाहता था कि हम लोगों को वह सब कुछ क्या कर दें, सिखा दें। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में सारी जानकारी को, सारी चीज़ों को हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे।
अब उनको नया लग रहा था कि मैंने कुछ सिखाया भी नहीं, आज मैं छोड़कर जा रहा हूँ। अब आज वह जब लास्ट डे है तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, चाह रहे हैं कि सब कुछ एक ही दिन में इनके दिमाग में डाल दूँ। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के पाठ के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा लेखन का पाठ शुरू हुआ। मतलब बता लेने के बाद, समझा लेने के बाद लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई। दैट डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन मिस्टर हेमल हमारे लिए नई कापियाँ लाए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उस पर वह सुंदर सुंदर हाथों से लिखे थे फ्रांस अल्लास फ्रांस अल्लास। क्या लिखे थे? फ्रांस अल्लास फ्रांस अल्लास। वह नई नई कापियाँ लेकर आए थे और वह सुंदर सुंदर अपने हाथों से उन्होंने लिखा था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम, कह रहा है वे सभी कापियाँ स्कूल में एक छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों। कह रहा कि वे ऐसा लग रहा था, वो कापियाँ एक ही साइज़ की थी, एक ही रंग की थी, तो देख के ऐसा लग रहा था कि विद्यालय के उस कक्ष में सब और छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो हमारी मेज़ों के ऊपर छड़ों से लटका दिए हों। कह रहा है कि वो कापी जब बांट दिए तो एक ही कलर और एक ही जैसी कापियाँ थीं, तो कह रहा है उस छोटे से क्लासरूम में ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों और डेस्क के मेज़ों के ऊपर उन झंडों को छड़ों से लटका दिए गए हों। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कह रहा है कि काश आप भी देख सकते कि सभी लोग किस तरह अपने काम में जुटे हुए थे। कह रहा आप भी, काश ऐसा होता कि वो उन स्टूडेंटों को कह रहा है जिसको वह कहानी पढ़ने के लिए लिखा गया, जो लोग कहानी पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि उन लोगों को काश ऐसा होता कि आप लोग भी देख सकते हैं इस चीज़ को कि कितना शांतिपूर्वक लोग अपने काम में जुटे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और चारों तरफ कितनी शांति थी, सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, कह रहा है वह कागज़ पर पेन को केवल रगड़ने की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्ल्यू इन, एक बार कुछ भंवरे उड़कर अंदर आए। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंड्स टू, कह रहा है कि एक बार कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए परंतु किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। कह रहा है एक बार कि वंस सम बीटल्स फ्ल्यू इन, कह रहा है एक बार कुछ भंवरे उड़ कर के अंदर आए बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी उन भंवरों पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, कह रहा है एक छोटा बच्चा भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइड ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, कह रहा है वह छोटा बच्चा भी ध्यान नहीं दिया जो पूरे समय मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में लीन था, वह बच्चा भी उस पर ध्यान नहीं दिया। कह रहा है उस क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो मछली पकड़ने वाले कांटे, जिसको कटिया बोलते हैं, उसको पकड़ने में लीन था, वह भी उन भंवरों पर ध्यान नहीं दिया। एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच, मानो वह भी फ्रांसीसी भाषा थी। कह रहा उस तरीके से मछली पकड़ने का कांटा बना रहा था जैसे कि वह भी क्या हो, फ्रांसीसी भाषा हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटर गु कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखा देंगे। कहते हैं विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखा दिया जाएगा, ये कबूतर भी जर्मन भाषा में कोक कोक करेंगे। वैन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, कह रहा उस समय मैं लिख रहा था लेकिन लिखते समय भी जब मैंने ऊपर देखा, आई सॉ मिस्टर हेमल सिटिंग मोशनलेस, मैंने देखा कि मिस्टर हेमल अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए थे। एंगेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एक के बाद एक दूसरी चीज़ को वह घूर रहे थे। एंगेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग दैट एंड अनदर, और एक के बाद दूसरी चीज़ को वह बार बार घूर रहे थे, यानी ध्यान से देख रहे थे। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसा लगता था जैसे कि वह अपने मस्तिष्क में स्थिर कर लेना चाहते थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो उस छोटे से क्लास में दिखाई दे रहा था।
करा उस छोटे से क्लास में जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह ध्यान से सब कुछ अपनी आंखों में, अपने मस्तिष्क में भर लेना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। करा जरा सोचो, 40 वर्ष से वे इसी स्थान पर थे, मतलब 40 वर्ष से वे यहाँ पढ़ा रहे थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उन्होंने एक छोटा बागीचा भी लगा दिया था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी कक्षा बिल्कुल बागीचे के सामने थी। जस्ट लाइक डैट, करा बिल्कुल ऐसे ही। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वार्म स्मूथ, करा केवल मेज और कुर्सियाँ घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्री, मतलब कहने का मतलब ये है कि मिस्टर अहमद 40 वर्ष से पढ़ा रहे थे और इन 40 वर्षों में उन्होंने एक छोटा सा बागीचा भी स्कूल में लगा दिया था। और कह रहा है कि सब कुछ वैसे का वैसे ही था, इन 40 वर्षों में कुछ भी नहीं बदला था, केवल मेज और कुर्सियाँ ही घिस घिस करके क्या हो गई थी, चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वेयर टॉलर, अखरोट के पेड़ बागीचे में लंबे हो गए थे। एंड द होपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, तथा होपवाइन यानी एक प्रकार की बेल की पेड़ जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लगाया था, वह खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई थी। कह रहा है कि वह एक बेल जिसको उन्होंने अपने हाथों से लगाया था, वह खिड़की से लिपटते हुए कहाँ तक पहुंच गई थी, छत पर पहुंच गई थी। टू हियर हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, इस बेचारे आदमी को इन सब चीज़ों को छोड़ने का कितना अधिक दुख था। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, करा अब वे क्या देखे, अब वे किसकी आवाज़ सुनाई दिया उनको कि उनकी बहन जो है संदूकों को लिए हुए पैकिंग देयर ट्रंक, अपने सामानों को पैक करके ऊपर वाले रूम की तरफ आ रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन इस देश को छोड़कर जाना था और उनको लेने के लिए उनकी बहन आ रही थी। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट, किंतु उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। तरह की किंतु हर चीज़ को सुनने समझने का अंत तक उनके अंदर क्या था, साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लिखवाने के पश्चात, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का पाठ शुरू हुआ। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बेबी बो बो, और फिर छोटे बच्चे जोर जोर से बा बेबी बोबू बोलने लगे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हॉसर, कमरे के पिछले छोर पर बूढ़ा व्यक्ति ने अपना चश्मा पहन लिया। हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, कह रहा है कमरे के पीछे बैठा हुआ बूढ़ा व्यक्ति अपना चश्मा पहन लिया। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपनी उस छोटी सी पुस्तक को, पालपोथी को हाथ में ले लिया। स्पेल्ड द लेटर विथ देम, और हमारे साथ लेटर यानी अक्षरों को दोहराने लगा। मतलब अब सबको खड़े होकर क्या करना था, दोहराना था, तो बूढ़ा व्यक्ति भी खड़े होकर के अक्षरों को दोहराने लगा। यू कुड सी डैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वह भी क्या हो रहा था, रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उसकी आवाज़ भावुकतावश काँप रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और यह देखना सुनना कितना हास्यास्पद लग रहा था। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति कोई बातों को भावुक होकर रोता है। कभी ऐसा होता है कि आपके स्कूल में समारोह हो और कोई सर जो बहुत ओल्ड हो गए हों और वो स्टेज पर जाकर के क्या हो रहे हैं, भावुक होकर के खूब रोने वाली बात कर रहे हैं, भावुकतावश बात कर रहे हैं और रोने लगे, तो बच्चे क्या करते हैं, उनके अंदर दुख नहीं आता है। ये जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उसका हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, मज़ा लेते हैं। सेम वही है, जब वो बूढ़ा व्यक्ति खड़े होकर के भावुकतावश रोने लगा तो बच्चे क्या कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। डैट वी आल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, करा कि हम लोग हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। रोना क्यों चाहते थे, मिस्टर हेमल जा रहे थे इसलिए रोना चाहते थे, और वह बूढ़ा व्यक्ति रो रहा था इसलिए देख करके हम लोग हंसना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, करा ओ इट दैट लास्ट लेसन, हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, अरे ओह हमें यह अंतिम पाठ कितना अच्छी तरह याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, कर अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। मतलब अचानक से चर्च की घड़ी में कितने बज गए, 12 बज गए।
देन द एंजलस, और फिर एंजलस, और फिर क्या हो गई, एंजलस नामक प्रार्थना। ये चर्च वालों का, जो चर्च में पूजा करने जाते थे, उन लोगों की कोई एंजलस नाम की प्रार्थना है, वह प्रार्थना शुरू हो गई और घंटी बजने लगी। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियन रनिंग फ्रॉम ड्रिल, कर उसी समय ड्रिल से लौटकर आते हुए प्रूसियंस ने सैनिकों की तुरैयां हमारी खिड़कियों के नीचे बजती सुनाई दी। करा देन द एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, हमारे खिड़कियों के नीचे प्रूसियन सैनिकों की तुरैयां बजते हुए सुनाई दी। मिस्टर हेमल स्टूड अप, मिस्टर हेमल कुर्सी से खड़े हो गए। वेयर पेल, बहुत पीले पड़े हुए थे। इन हिज चेयर, करा मिस्टर हेमल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, बहुत पीले पड़े थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टाल, मैंने कभी भी उनको इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था, इतना मतलब भावुकता होकर के पीले पड़े हुए खड़े होते हुए नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, प्रिय मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा। आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन उनका गला रुक गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे अपनी बात जारी न रख सके। तो कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनका गला क्या हो गया, रुक गया। नहीं होता है भावुकता, बस हमारी आवाज़ ही नहीं निकलती है। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह श्याम पट की ओर मुड़े। टूक ए पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का टुकड़ा उठाए। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत से जितना हो सकता था, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वह लिख सकते थे। वाइवा ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, उन्होंने बोर्ड पर श्याम पट पर लिखा। देन ही स्टूड, तब वे रुक गए। स्टॉप्ड, देन ही स्टॉप्ड, तब वे रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के सहारे अपने सर को झुका लिए। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द कहे ही मेड ए गेस्टर टू अस विथ हिज हैंड, वह अपने हाथों से हमारी तरफ इशारा किए। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई। यू मे गो, आप जा सकते हैं। मतलब उनको स्कूल छोड़ने का इतना अधिक दुख था, वह हाथ से इशारा किए। इतना दुख था कि वह बोल भी नहीं पा रहे थे, उनका गला रुक गया। वह हाथ से इशारा किए कि आप लोग की क्या हो गई, छुट्टी हो गई, आप लोग जा सकते हैं।